एसएपी लॉगिन स्क्रीन में आपने ये क्लाइंट का ऑप्शन देखा होगा। ठीक है, आप भी लॉगिन करते हो, सेम स्क्रीन आती है, मैं भी लॉगिन कर रहा हूँ। सो कभी आपने सोचा है कि एक्चुअली ये क्लाइंट होता क्या है, और अगर आपने ये गलत सेलेक्ट कर दिया तो क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है? एनी आइडिया? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि क्लाइंट होता क्या है, क्लाइंट के बारे में समझेंगे सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि क्लाइंट टॉपिक इंपॉर्टेंट क्यों है। ठीक है, सो बेसिकली चाहे आप बेसिस में हो, सिक्योरिटी में हो, या किसी भी फंक्शनल मॉड्यूल में हो, ठीक है, अगर आपने रॉन्ग क्लाइंट में काम कर दिया तो डाटा चेंज, कभी कभी एक्सक्लेशन भी मिलती है। ठीक है, हालांकि ये पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि आपके पास एक्सेस नहीं होगा, बट अगर आपके पास इन केस एक्सेस है और आपने गलत क्लाइंट में काम कर दिया, ठीक है, तो आपका टाइम वेस्ट भी होगा। ठीक है, और वो अनएथिकल चीज़ भी है। और साथ ही साथ आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है, कि ये होता क्या है बेसिकली। ठीक है, ताकि कभी इंटरव्यू में आपसे पूछा जाए, और ये बेसिक क्वेश्चन है, लोग पूछते हैं, 90% पूछते हैं। ठीक है, सो आपको पता होगा तो आप उनको रिप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इसलिए आज हम समझेंगे कि क्लाइंट होता क्या है, क्लाइंट के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है, और रियल प्रोजेक्ट्स में कौन सा क्लाइंट किस काम के लिए यूज़ होता है। ठीक है, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मैं आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूँगा कि क्लाइंट होता क्या है। एसएपी क्लाइंट का मतलब होता है सेम एसएपी सिस्टम के अंदर एक वर्किंग, अलग वर्किंग एरिया। ठीक है, एक ही सिस्टम में कई सारे मल्टीपल क्लाइंट्स हो सकते हैं। हर क्लाइंट का अपना यूज़र्स, यूज़र डाटा होता है, यूज़र मास्टर होता है, यूज़र्स होते हैं, सेटिंग्स होती हैं, और ट्रांजैक्शंस होते हैं। मतलब हर क्लाइंट का अपना डाटा अलग होता है। अभी एसएपी क्लाइंट का नीड क्यों होता है हमें, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सोचो एक ही एसएपी सिस्टम में ट्रेनिंग भी हो रही है, टेस्टिंग भी हो रही है, ठीक है, और लाइव बिजनेस भी चल रहा है। अगर क्लाइंट कॉन्सेप्ट नहीं होता तो सब लोग एक ही डाटा पे काम करते हैं। ठीक है, सबका डाटा मिक्सअप हो जाता। ठीक है, कन्फ्यूजन्स होती, मिस्टेक्स होते, और डाटा डैमेज भी हो जाता। ठीक है, तो क्लाइंट कॉन्सेप्ट से हम इसको सेपरेट कर पाते हैं और सब कुछ सेफली मैनेज हो पाता है। अंडरस्टूड? साथ ही साथ अभी हम समझते हैं कि ये कब और कहाँ पे यूज़ होता है। देखो, सबसे पहले जब आप एसएपी लॉगिन करते हो तो आप वहाँ पे सबसे पहले क्लाइंट नंबर डालते हो। ठीक है, और एसएपी भी हमें मिनिमम जो रिकमेंडेशन देता है, मिनिमम 2 सिस्टम्स का देता है। ठीक है, लैंडस्केप में 2 सिस्टम मैंडेटरी है, डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन। साथ ही साथ रिकमेंड जो करता है वो हमें थ्री सिस्टम लैंडस्केप करता है, डेवलपमेंट और टेस्टिंग क्वालिटी, और साथ ही साथ प्रोडक्शन जिस पे लाइव बिजनेस चलता है। तो रियल बिजनेस में आपको ज़्यादातर जो देखने को मिलेगा वो डेवलपमेंट के लिए अलग क्लाइंट मिलेगा, टेस्टिंग के लिए अलग क्लाइंट मिलेगा, और प्रोडक्शन के लिए अलग क्लाइंट मिलेगा। ठीक है, इससे सिस्टम का डाटा सेफ एंड सेपरेट एंड कंट्रोल्ड रहता है। ठीक है, अभी एक बार स्टेप बाय स्टेप इसको समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्लाइंट नंबर क्या होता है। ठीक है, क्लाइंट एक डिजिट है, 3 डिजिट का होता है ये। ठीक है, जैसे 100, 200, 300। ठीक है, ये नंबर एसएपी को बताता है कि आप किस वर्किंग एरिया में लॉगिन कर रहे हो, मतलब कहाँ पे आप लॉगिन कर रहे हो, ये एसएपी को बताता है। ठीक है, तभी आप उसमें लॉगिन कर पाते हो। सेकेंड सेकेंड सेम सिस्टम मल्टीपल क्लाइंट्स। एक एसएपी सिस्टम को आप एक बिल्डिंग समझो। ठीक है, और क्लाइंट को उस बिल्डिंग में अलग अलग फ्लोर्स। ठीक है, सेम बिल्डिंग में सेम ही बिल्डिंग है, बट जो उसके अंदर काम हो रहा है वो अलग हो रहा है, लोग अलग हैं। ठीक है, जो उसके अंदर काम करने वाले लोग हैं वो भी अलग हैं, साथ ही साथ उनका जो डाटा है वो भी अलग है। सो आप इससे इमेजिन करो कि क्लाइंट जो है वो उसके अंदर फ्लोर है, और जो बिल्डिंग है वो एसएपी सिस्टम है। ठीक है, क्लाइंट के अंदर
जो डाटा रहता है वो दूसरे क्लाइंट से ऑटोमेटिकली सेपरेट रहता है, ठीक है। क्लाइंट 100 का जो यूज़र है वो क्लाइंट 200 का डाटा नहीं देख सकता, ठीक है। सो अभी हम समझते हैं कि कितने टाइप्स के क्लाइंट होते हैं। सबसे पहले डेवलपमेंट क्लाइंट, ठीक है। यहाँ कन्फिग्रेशन एंड डेवलपमेंट, जैसे आप नाम से समझ पा रहे होगे, यहाँ पे कन्फिग्रेशन होती है, चेंजेस होते हैं, ठीक है। कंसल्टेंट यहाँ पे काम करते हैं, ठीक है। जो भी रिस्की काम होता है, ठीक है, वो यहीं पे होता है, ठीक है। सेकंड, क्वालिटी एंड टेस्टिंग, ठीक है। यहाँ पे टेस्टिंग होती है जब कुछ भी कंसल्टेंट कॉन्फ़िगर करके देता है, ठीक है, तो बिजनेस उसको चेक चेक करता है क्वालिटी सिस्टम में, ठीक है, चेंजेस जो किए हैं सही काम कर रहे हैं या नहीं, ठीक है, तो चेक करके बताता है। लास्ट वन इज प्रोडक्शन, ठीक है। यहाँ पे लाइव बिजनेस रन होता है, ये क्लाइंट लाइव बिजनेस क्लाइंट होता है, ठीक है। रियल यूजर्स, रियल डाटा, ठीक है, यहाँ पे काम करते हैं और यहाँ पे डायरेक्ट चेंज अलाउड नहीं होता है, यहाँ पे हम कुछ डायरेक्टली कॉन्फ़िगरेशन नहीं करते, ठीक है। सो अगर आप इसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझोगे तो मान के चलो आप एक स्कूल में हो या कॉलेज में हो, वहाँ पे एक रूम होता है प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, एक रूम होता है एग्ज़ाम्स के लिए, एक रूम होता है लेक्चर्स के लिए, ठीक है। सो सेम कॉलेज है बट अलग अलग पर्पस से वहाँ पे रन हो रहा है अलग अलग एरिया में, ठीक है। सो एसएपी क्लाइंट भी बिल्कुल ऐसा ही होता है, ठीक है। सिस्टम आपका एक है, ठीक है, बट क्लाइंट मीन्स एरिया अलग डिफाइन कर दिया गया है, ठीक है, अलग अलग पर्पस के अकॉर्डिंग, और उनका डाटा अलग अलग है, वहाँ पे काम करने वाले लोग अलग अलग हैं, ठीक है। सो आई होप अभी आप समझ पा रहे होगे। आपसे अगर कोई इंटरव्यू में पूछता है कि क्लाइंट क्या होता है, ठीक है, क्लाइंट के बारे में बताओ, सो आप उनको आंसर कर सकते हो कि एसएपी क्लाइंट इज ए लॉजिकल पार्टीशन विद इन एन एसएपी सिस्टम दैट अलाउ मल्टीपल इंडिपेंडेंट इन्वायरमेंट विद सेपरेट डाटा एंड यूजर इन द सेम सिस्टम, ठीक है। या सिंपल बोल दो कि एसएपी क्लाइंट एक सेपरेट वर्किंग एरिया होता है सेम एसएपी सिस्टम के अंदर, ठीक है। सो आई होप आप एसएपी क्लाइंट का कॉन्सेप्ट समझ पाए होगे, एसएपी में क्या होता है। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं उस पर रिप्लाई करूँगा, आपके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। साथ ही साथ वीडियो अगर यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें नीडी लोग के साथ ही साथ ऐसे ही एसएपी को सीखते रहने के लिए डे बाय डे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच यहाँ तक वॉच करने के लिए।